वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हैदराबाद हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर आलिमा डॉक्टर नौहीरा शेख धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार। सबरीमला मंदिर मामला, पुलिस ने खाली करवाया निकल बेस कैंप, 16 गिरफ्तार। खवातीन के लिए आज से खुलेंगे सबरीमला के दरवाजे, पुलिस ने दिया सिक्योरिटी का भरोसा। मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने शुरू की सियासी इनिंग, कांग्रेस में इख्तियार की शमूलियत। बचपन में जिनसी इस्तेसाल की शिकायत किसी भी उम्र में की जा सकती है। एएमयू मामला, गवर्नर सत्यपाल ने जावड़ेकर और प्रोफेसर तारिक के साथ फोन पर बात की। गायबाना नमाज जनाजा जुर्म नहीं, कश्मीरी तलबा को पुश्त ब दीवार करने की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। लोकसभा इलेक्शन 2019 के अजीम इत्तेहाद में हमारी पार्टी भी शामिल होगी, बदरुद्दीन अजमल का ऐलान। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस से इनकाउंटर में 3 जंगजू हलाक, 1 जवान का इंतकाल। पाकिस्तान, मासूम जैनब के कातिल को तख्तेदार पर लटका दिया गया। बैंक मैनेजर ने कहा 1 रात साथ गुजारो तो मंजूर कर दूंगा लोन, खातून ने जमकर की पिटाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिका शाम में दिए गए वादों को पूरा करे, सदर एर्दोगान का बयान। लापता सहाफी काशिकजी के हवाले से सऊदी काउंसलर जनरल के घर की तलाशी। अमेरिकी वजीर खारिजा रियाद पहुंच गए, सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। पाक तुर्क ताल्लुकात में नया सिंगी मील, तुर्क टैंकर शिप पाक बहरिया के नए फ्लैट की कमीशनिंग की तकरीब में सदर अलवी की शिरकत। जापान आंसू बहाने का उस्ताद, शहरियों को रोने की तरबियत दे रहा है। अमेरिकी वजीर खारिजा सऊदी अरब के बाद तुर्की के लिए रवाना। इसराइल में रॉकेट गिरने के बाद गजा के मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई हमले। अफवाहों पर सच्चाई को तरजीह देने वाले ममालिक को सराहते हैं सऊदी अरब। तुर्क हुक्काम की इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने की तलाश। अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर हैदराबाद से है। मारूफ मुस्लिम ताजिर और हीरा गोल्ड की चेयरमैन डॉक्टर नौहीरा को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद की पुलिस ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदर को कल 15 अक्टूबर को ही दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज उसकी खबर आम होती ही तमाम हलकों में तशवीश पाई जा रही है। हैदराबाद शहर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डॉक्टर नौहीरा शेख को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन पर मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पर आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं तहकीकात में वो दुरुस्त पाई गई हैं, यहाँ तक कि उनके 160 अकाउंट पाए गए हैं, यानी बैंक अकाउंट। पुलिस के मुताबिक इन पर मुतादिद इल्ज़ामात हैं। उसकी तहकीकात के बाद कल उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया गया, फिर उन्हें दिल्ली से हैदराबाद लाया गया। आज एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट हैदराबाद में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बड़े पैमाने पर आवाम के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि 75,000 करोड़ के धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हैदराबाद के सामाजिक कारकुन इलियासी शमसी ने गुज़श्ता 1 साल से डॉक्टर नौहीरा शेख के खिलाफ तहरीक छेड़ रखी थी। उन्होंने एक चैनल को बात करते हुए कहा कि नौहीरा शेख ने लोगों को पूरी तरह से गुमराह करके ठगा है और धोखाधड़ी इस्लाम के नाम पर किया है। इस पूरे मामले में तकरीबन 90% सलफ़ी मसलक के लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। वाज़ेह रहे कि नौहीरा शेख पर भरोसा करते हुए मुल्क के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे। उन्होंने मुसलमानों में यह बात आम की थी कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक तिजारत करती हैं। नौहीरा शेख ने खुद को एक आलिमा के तौर पर भी पेश किया था और उसके बाद उन्होंने लोगों का एतमाद जीता था। ताहम गुज़श्ता 2 सालों से उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों लेडीज़ अदाकारों के साथ भी स्टेज शेयर किए थे। इसके अलावा उन्होंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी का क़याम करके कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आवाम का करोड़ों पैसा लुटाया था। अब खबर केरला से। सबरीमला मंदिर में खवातीन की एंट्री के मामले में पुलिस ने मुखालिफ मुजाहिरीन से निकल कैंप को खाली करा लिया है। दरअसल निकल में कैंप से शुरू होकर ही सबरीमला मंदिर में आगे जाने का रास्ता है। इंतजामिया ने करीब 500 पुलिस एहलकार को मौके पर तैनात किया था। निकल बेस कैंप मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। गुज़श्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ मुजाहिरीन ने यहाँ डेरा जमा रखा था और तमाम जाने वाली कारों को रोककर वो खवातीन को उतार लेते थे। मुखालिफिन के खिलाफ पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके जरिए बनाए गए तंबुओं को भी पुलिस ने हटा दिया है। वाज़ेह हो कि सबरीमला मंदिर में
10 से 50 साल की खवातीन के दाखिले पर रोक थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए सबरीमला मंदिर में खवातीन के दाखिले की इजाज़त देकर तारीखी फैसला सुनाया, ऐसा कहना है। इस फैसले का तमाम तंजीमों ने मुखालिफत भी की। इनका कहना था कि ये मंदिर की रिवायत के खिलाफ दिया गया फैसला है, जो कि ठीक नहीं है। अब खबर मुंबई से। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुंबई कांग्रेस कमेटी के सदर संजय निरुपम की मौजूदगी में हसीन जहां ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हसीन जहां उनके शौहर मोहम्मद शमी के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, दोनों का मामला अदालत तक जा पहुंचा था। मार्च 2018 में बीवी हसीन जहां ने शमी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए थे। हसीन जहां ने अपने फेसबुक पेज पर व्हाट्सएप और मैसेंजर की कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए दावा किया था कि शमी की कई खवातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। हसीन जहां ने फेसबुक सफ़े पर डाली गई पोस्ट में मोहम्मद शमी पर मारपीट करने के भी इल्ज़ामात आयद किए थे। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में भी शामिल है। हालांकि बीसीसीआई की जांच में साबित नहीं हो सका और हसीन जहां के फिक्सिंग से मुतालिक इल्ज़ामात गलत साबित हुए। हाल ही में मोहम्मद शमी ने अपनी बीवी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की थी। दरअसल हसीन जहां ने अपने और बेटी के खर्च के लिए शमी से हर माह 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए मोहम्मद शमी को हर माह 80,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का हुक्म दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत का कहना है कि बचपन में जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत किसी भी उम्र में की जा सकती है। मरकजी खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने मंगल को जारी एक वजाहत में कहा कि कोई भी खातून या मर्द अपने साथ बचपन में हुए जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत किसी भी उम्र में कर सकता है। इस मामले में 2012 के बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक्ट पॉक्सो की तौज़ीहात पर वजारत कानून से तबादले ख्याल किया गया। पॉक्सो में बचपन में जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत के लिए किसी मुतय्यना वक्त की पाबंदी नहीं है, इसलिए किसी भी वक्त उसकी शिकायत की जा सकती है। इस मामले में फ़रोग़ अतफ़ाल व ख़वातीन वज़ीर मेनका गांधी ने कहा कि अब कोई भी शख्स बचपन में अपने साथ हुए जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत किसी भी उम्र में आकर के कर सकता है। अब खबर अलीगढ़ से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मंगल के रोज़ मरकजी वजीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर के साथ बात की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा की बिला खलल पढ़ाई को यकीनी बनाने के लिए उनकी मुदाखलत तलब की है। गवर्नर ने AIMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के साथ भी इस ताल्लुक से बात की। गवर्नर ने प्रकाश जावड़ेकर और प्रोफेसर तारिक से तलकीन की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए और कश्मीरी तलबा की तालीम में रुकावट ना आए और उन्हें एक पुरअमन और महफूज माहौल में अपनी तालीम जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये बात काबिल गौर है कि गवर्नर इंतज़ामिया ने पहले ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 कश्मीरी तालिब इल्मों के खिलाफ गद्दारी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि मुतादिद दीगर के नाम मुझे बताओ नोटिस जारी की गई है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अहाते में मन्नान बशीर वानी के लिए गायबाना नमाज जनाजा का एहतिमाम किया और आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुनूबी जोन सदर डॉक्टर बशीर अहमद देरी ने बकौल उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा को पुश्त ब दीवार करने की कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि महज गायबाना नमाज जनाजा अदा करने के मामले पर तलबा को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल करना, गद्दारी का केस दर्ज करना और खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देना बात का बतंगड़ बनाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि नमाज जनाजा की अदायगी ना तो आइन की खिलाफ वर्जी है और ना ही मुल्क के खिलाफ गद्दारी, तो फिर इन तलबा को किस बात पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा नामनिहाद कौम परस्ती के नाम पर लोगों की मजहबी आज़ादी सल्ब की जा रही है और अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों का सुलूक रवा रखा जा रहा है। अब खबर देवबंद से। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIDF के सदर और मेंबर पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ तश्कील पाने वाले अजीम इत्तेहाद में हमारी पार्टी भी शामिल होगी। मेंबर पार्लियामेंट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में हमारे 3 रुकने पार्लिमान हैं और गुज़श्ता आम इंतखाबात और असम्बली इंतखाबात में बगैर इत्तेहाद के अलहदा इंतखाब में हिस्सा लिया था। उन्होंने कबूल किया कि उनके और कांग्रेस के दरमियान वोटों की तकसीम की वजह से आसाम में बीजेपी की हुकूमत बनी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत RSS सरबराह मोहन भागवत के एजेंडे पर चल रही है। नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए थे उन्हें फरामोश कर दिया और नागपुर के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से हर शोबे में महंगाई बढ़ी है, जिससे आवाम परेशान है।
मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में NRC के सवाल पर कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक और खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से इनकाउंटर में 3 जंगजू के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी मौत के मुंह में चला गया है। श्रीनगर के फतह कुदल इलाके में इनकाउंटर हुआ। श्रीनगर के SSP इम्तियाज इस्माइल ने कहा 3 जंगजुओं को मारा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नौजवान भी मौत के मुंह में चला गया। जम्मू कश्मीर में 27 सितंबर को भी जंगजुओं ने गोलीबारी की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों और जंगजुओं के दरमियान जमकर फायरिंग हुई। इस इनकाउंटर में फौक ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया था। वहीं अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार, एक फौजी नौजवान मौत के मुंह में चला गया था। अब खबर पाकिस्तान से। कसूर में 6 साल बच्ची ज़ैनब की ज़्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल करने वाले मुजरिम इमरान अली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए फांसी पर लटका दिया गया है। मुजरिम इमरान अली को लाहौर के कोट लखपत जेल में मजिस्ट्रेट आदिल सरवर की मौजूदगी में तख्तेदार पर लटकाया गया, जहां ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन, उनके 2 चचा और एक मामू भी मौजूद थे। लाहौर में मुजरिम इमरान अली को तख्तेदार पर लटकाने के बाद ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, ताहम सरेआम फांसी दी जाती तो मुजरिम इमरान इबरत का निशान बन जाता। मीडिया ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। अब खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में एक खातून के बैंक मैनेजर को जमकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। मैनेजर की पिटाई करने वाले खातून का इल्जाम है कि वो लोन लेने के लिए बैंक गई थी, लेकिन मैनेजर ने उससे कहा कि अगर वो एक रात उसके साथ रह ले तो उसका लोन मंजूर हो जाएगा। उसके बाद उस खातून ने मैनेजर की डंडे से जमकर पिटाई की है। बताया जा रहा है कि दावणगेरे में रहने वाली खातून की इक्तिसादी हालत कमज़ोर है। उसने मुलजिम मैनेजर की फर्म से 2 लाख रुपए के लोन के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया। दिवेश नाम के इस मैनेजर पर इल्ज़ाम है कि उसने खातून से वादा किया था कि उसे लोन दिला देगा, लेकिन बाद में उसने खातून से जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए कहा। इसके बाद नाराज़ खातून ने बैंक मैनेजर की सर्किट का कॉलर पकड़कर उसे बैंक के अंदर से खींचकर बाहर लाई। प्राइवेट फाइनेंस फर्म के मैनेजर ने लोन देने की बस खातून से मुबैना तौर पर जिनसी ताल्लुकात कायम करने को कहा था। इसके बाद खातून ने इसकी जमकर पिटाई की और बैंक मैनेजर को सबक सिखा दिया। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अगर अमेरिका ने शिमाली शाम में मतलूबा इक़दाम ना उठाए तो फिर तुर्की दहशतगर्द तंजीम PKK के YPG के खिलाफ लाजमी कार्रवाई करेगा। सदर तुर्की ने आक पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब किया। उन्होंने अमेरिका से शामी इलाके मनहज में डेरे जमाने का मौका फराहम की जाने वाली दहशतगर्द तंजीम को इलाके से निकाल बाहर करने के वादे की पासदारी करने की अपील की है। तुर्की और अमेरिका के माबैन 4 जून में 2018 को तय पाने वाले मुआहदे की याद दहानी कराते हुए कहा कि मनहज के लिए रोड मैप 90 दिनों पर मुहित था। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पर अमल नहीं किया गया। लिहाजा अगर इस चीज़ में तब्दीली ना आई तो हम अपना काम खुद कर सकने को भी जानते हैं। दरियाए फ़ुरात के मशरिक़ी इलाके में लाजमी इक़दाम उठाए जाएंगे। ये सब इक़दाम महज हमारे वतन के लिए बल्कि वहाँ मुकीम मज़लूम इंसानों की खुशहाली के लिए भी है। एक और खबर तुर्की से। 2 अक्टूबर से अब तक लापता सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के लिए इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलर जनरल की रिहाइशगाह पर तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस और खुसूसी तहकीकाती टीम सऊदी कौंसल खाने में 9 घंटे तक तलाशी और शवाहिद इकट्ठे करने की कार्रवाई के बाद अब कौंसलर जनरल की रिहाइशगाह की तलाशी ले रही है। कल की जाने वाली तहकीकात में जमा करदा शवाहिद से बाज़ दलाइल सामने आने का दावा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सऊदी कौंसलर जनरल आज तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक शाम बजे सऊदी अरब लौट गए थे। अब खबर सऊदी अरब से। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए हैं, जहाँ वो सऊदी क़यादत के साथ इस्तांबुल से लापता होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के मामले पर बातचीत करेंगे। पोम्पियो आज सुबह रियाद पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल उनके सऊदी हममनसब आदिल अल जुबैर ने किया। बादअज़ा अमरीकी वज़ीर हवाई अड्डे से वो सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से मुलाकात के लिए शाही महल रवाना हो गए। पोम्पियो की आज शब सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्किल है, जिनके इख्तिदार पर गिरफ्त मजबूत होने के बाद खाशोगी को गुज़िश्ता साल सऊदी अरब से खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी थी। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के दिफाई सनाती इदारे की जानिब से एक ही जुम्बिश में बरामदात के सबसे बड़े मनसूबों में से पाकिस्तान बहरिया को टैंकर शिप फराहम करने के मनसूबे के तहत पहला टैंकर पाक नून बहरिया के हवाले कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के शहर कराची में पाक बहरिया के नए फ्लैट टैंकर की कमीशनिंग तकरीब मुनक़िद हुई।
पाक बहरिया के नए फ्लैट टैंकर की कमीशनिंग तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान शिरकत की। दौरान तकरीब मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को 21 तोपों की सलामी दी गई। बाद अज़ उन्होंने परेड का मुआयना किया। सदर आरिफ अलवी ने PNS मुआविन पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PNS मुआविन अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करेगा। अब खबर जापान से। जापान में इन स्कूलों और कारोबारी मराकज़ में तालिब इल्मों और मुलाजिमीन की नफ्सियाती सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उन्हें जहनी दबाव से बचाने के लिए रोने के लेक्चर दिए जा रहे हैं। रोज़नामा जापान टाइम्स की खबर के मुताबिक मुल्क में तालिब इल्मों और मुलाजिमीन को जहनी दबाव से बचाने के लिए रोने की तहरीक दी जा रही है। माहिरीन के ख्याल में खुशी या गम की वजह से बहने वाले आंसू ऑटोमेटिक आसाबी निज़ाम को तस्कीन पहुँचाते हैं। एक साबिका मिडिल स्कूल टीचर 43 साला हिडफूमी योशेदा आंसू बहाने की उस्ताद की हैसियत से 5.5 साल से मुल्क भर के स्कूलों और कारोबारी मराकज़ में लोगों को रोने के फ़वाइद दरियाफ्त करने के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। योशेदे का कहना है कि जो तालिब इल्म उन्हें अपने मसाइल बताकर रो लेते हैं वो बादशा मशवरे के लिए ज़्यादा तवील वक्फों से उनके पास आते रहते हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो मंगल के रोज़ सऊदी हुक्काम से मुलाकात के बाद आज बुध को तुर्की पहुंच रहे हैं, जहां वो तुर्क हुक्काम के साथ लापता सहाफ़ी जमाल खाशोगी के हवाले से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि माइक पोम्पियो सऊदी अरब के दौरे के बाद बुध को तुर्की पहुंचेंगे। मंगल को उन्होंने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ से अलग अलग मुलाकातें की थी। खादिमुल हरमैन शरीफैन ने जमाल खाशोगी की गुमशुदगी के मामले में जल्दबाजी से गुरेज करने पर अमेरिका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने आज बुध को सुबह गजा पट्टी में मुख्तलिफ ठिकानों पर बमबारी की है। एक कार्रवाई आज अल सुबह गजा पट्टी से दागे गए एक रॉकेट की इसराइली अराजी में गिरने के बाद की गई। गजा पट्टी में मकामी आबादी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने 3 ठिकानों को निशाना बनाया, ताहम इब्तिदाई रिपोर्टों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसराइली फौज और पुलिस के मुताबिक बुध की सुबह गजा पट्टी से इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट के सबब जुनूबी शहर बेर असबा में नुकसान पहुंचा। यह शहर गजा से 40 किलोमीटर दूर है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सिक्योरिटी इदारों, पुलिस और इंटेलिजेंस हुक्काम ने इजाज़त मिलने के बाद इस्तंबुल में कायम सऊदी अरब के कौंसिल खाने की तलाशी की और लापता सहाफ़ी जमाल खाशोगी के हवाले से छानबीन की गई। बाद कौंसिल खाने की जानिब से दी गई मोहलत ख़त्म होने पर तुर्क तफ्तीशी टीम वापस चली गई। कबल अज़ीज़ सऊदी अरब की तरफ से एक तहकीकाती टीम तुर्की भेजी गई थी, जिसने इस्तंबुल में 2 अक्टूबर से पुरअसरार तौर पर लापता सहाफ़ी जमाल खाशोगी के मामले की तहकीकात शुरू की थी। इतलात के मुताबिक तहकीकात के दौरान तुर्की में सऊदी कौंसिल खाने की 200 मीटर दूर वाक़ रिहाइशगाह की भी तलाशी ली जाएगी। तुर्क हुक्काम के मुताबिक इसमें ताख़ीर इसलिए हो रही है क्योंकि मुश्तरका तहकीकात के लिए किसी सऊदी अहलकार को तैनात नहीं किया गया है। खाशोगी की गुमशुदगी के रोज़ कई सऊदी सिफाती गाड़ियाँ कौंसिल खाने की इमारत से निकलकर रिहाइशगाह की तरफ गईं। राइटर्स ने एक तुर्क अहलकार के हवाले से बताया कि उन्हें कत्ल से मुतालिक ठोस शवाहिद मिले हैं, ताहम कोई हतमी सबूत नहीं मिला है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम